नमस्कार दोस्तों, कथाएं और कहानियां में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण और उनकी एक अनन्य भक्त की ऐसी हृदयस्पर्शी कथा जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान को महंगे आभूषण नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और करुणा की भूख होती है। तो चलिए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। वृंदावन से कुछ दूरी पर बसे एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। गांव वाले उन्हें प्यार से रमा माई कहते थे। गरीबी, झुकी हुई कमर और कमजोर आंखों के बावजूद उनके मन में अपने ठाकुर जी के प्रति भक्ति का अटूट विश्वास था। माई सूत काटकर अपना गुजारा करती थीं और अपनी कुटिया में रखे बाल गोपाल की मिट्टी की मूर्ति से ऐसे बातें करती थीं जैसे ठाकुर जी साक्षात उनके सामने बैठे हों। समय बीतता गया। कार्तिक का महीना खत्म हो रहा था और मार्गशीर्ष की कड़कड़ाती ठंड दस्तक दे रही थी। एक रात ठंडी हवा के झोंके से माई की नींद खुल गई। अपनी फटी रजाई लपेटते हुए माई की नजर ठाकुर जी की मूर्ति पर गई। उनके मन में विचार आया, मुझे तो इतनी ठंड लग रही है, मेरे बाल गोपाल को मंदिर में कितनी ठंड लगती होगी। उसी पल माई ने एक संकल्प लिया। उन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से बचाए हुए कुछ सिक्कों से सबसे मुलायम ऊन खरीदा और तय किया कि वो अपने हाथों से भगवान के लिए एक सुंदर शॉल बुनेंगी। शॉल बुनना आसान नहीं था। उंगलियों में दर्द और कमजोर आंखें माई का इम्तिहान ले रही थीं, लेकिन होठों पर हरे कृष्ण का जाप और मन में ठाकुर जी का प्रेम उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। रात रात भर जागकर दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने लगभग 1 महीने की तपस्या के बाद एक बेहद सुंदर गहरे पीले रंग की ऊनी शॉल तैयार कर ली। उन्होंने तय किया कि कल एकादशी के दिन वो मंदिर जाकर ये शॉल ठाकुर जी की मूर्ति को पहनाएंगी। लेकिन उसी रात गांव में इस मौसम की सबसे भयंकर ठंड पड़ रही थी। बर्फीली हवाएं सनसना रही थीं। तभी माई के दरवाजे पर एक कमजोर आवाज में दस्तक हुई। माई, ओ माई, दरवाजा खोलो। कांपते हाथों से दरवाजा खोलने पर माई ने देखा कि सामने एक बेहद वृद्ध और बीमार भिखारी खड़ा है, जो ठंड से थर-थर कांप रहा था। उसने हांफते हुए कहा, माई, प्राण निकल रहे हैं। आज रात ओढ़ने को कुछ नहीं मिला तो मैं सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। माई धर्म संकट में पड़ गई। घर में सिर्फ एक ही गर्म चीज थी, वो पीली ऊनी शॉल जो भगवान के लिए बुनी गई थी। माई का मन एक पल के लिए मोह से भर गया। मैं अपने भगवान की शॉल किसी इंसान को कैसे दे दूं? लेकिन तभी माई को संतों के वचन याद आए। ईश्वर हर जीव में है। उन्होंने सोचा, ठाकुर जी को तो कल मंदिर में कोई अमीर सेठ रेशम की शॉल ओढ़ा ही देगा, लेकिन अगर मैंने आज इसे शॉल नहीं दी तो एक जीव की हत्या का पाप मुझे लगेगा। बिना एक पल गवाए माई ने वो पीली शॉल उस कांपते हुए भिखारी को ओढ़ा दी। भिखारी मुस्कुराया, दुआएं दी और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह एकादशी के दिन मंदिर में भारी भीड़ थी। गांव का सबसे बड़ा जमींदार सेठ करमचंद आज ठाकुर जी के लिए सोने चांदी के तारों से जड़ी एक बहुमूल्य शॉल लाया था। लेकिन मंदिर के पुजारी जी पसीने से तरबतर बाहर आए और बोले, अनर्थ हो रहा है सेठ जी। मैं जब भी आपकी ये सोने जड़ी शॉल ठाकुर जी को पहनाता हूँ, ये फिसलकर नीचे गिर जाती है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि आज सुबह जब मैंने कपाट खोले तो देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति पर पहले से ही एक साधारण सी पीली ऊनी शॉल लिपटी हुई है, जो लाख कोशिशों के बाद भी मूर्ति से अलग नहीं हो रही। भीड़ छटी और रमा माई धीरे धीरे आगे आईं। मूर्ति की ओर देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मूर्ति पर वही पीली शॉल लिपटी हुई थी जो माई ने रात को उस कांपते हुए भिखारी को ओढ़ाई थी। शॉल पर बना वो छोटा सा फूल गवाह था कि कल रात कड़ाके की ठंड में माई के दरवाजे पर कोई भिखारी नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने आए थे। पूरा मंदिर स्तब्ध था। सेठ का अहंकार टूट चुका था और पुजारी जी ने माई के चरण छू लिए। भगवान ने दुनिया को बता दिया था कि वे सोने चांदी के नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और करुणा के भूखे हैं। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके दिल को भी इस कथा ने छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत आध्यात्मिक कहानियों के लिए कथाएं और कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।